हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ग्रुप एनाग्राम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मल्टीपल कंपनीज ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए, समझते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। प्लीज़ मैं ये आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा या फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, थोड़ा टाइम दो पढ़ने के लिए, ठीक है। थोड़ा पढ़ो, समझो। माइट भी फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो जितना बेटर प्रॉब्लम को समझ पाओगे ना, आप उतना बेटर सोच पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ग्रुप ऑफ एनाग्राम टुगेदर, ठीक है। अब पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज एनाग्राम, ठीक है। इस पे बात करें कि एनाग्राम होता क्या है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एनाग्राम, यू कैन रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर। An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letter of a different words of phrase typically using all the original letters exactly once। देखो, छोड़ो हटाओ, क्या लिखा है, लेट इट बी। आप ऐसे समझो कि आपके पास एक वर्ड है ए बी सी, ठीक है। इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ए सी बी लिख सकता हूँ, बी ए सी लिख सकता हूँ, सी बी ए लिख सकता हूँ। तो इसके जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, उस लेटर्स को यूज़ करो आप, और आपको जो भी वर्ड्स बनाने बनाओ, वो सारे क्या होंगे, एनाग्राम होंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द वर्ड्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड है, यहाँ पे नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड है, ये सब में सेम होगा, ठीक है। अब सेम में क्या होता है कि जो मेरा अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, वो ए टू जेड भी हो सकते हैं, ए टू जेड भी हो सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कुछ बोल रखा है। देखिए यहाँ पे, इसने यहाँ पे बोल रखा है कि जो लेटर्स होंगे ना, वो लोअर केस के होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, जो हमारे वर्ड्स होंगे वो ए टू जेड होंगे और सारे लोअर केस वाले होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको एनाग्राम आप समझ गए। अब देखते हैं यहाँ पे अपन और आगे क्या बोल रहा है ये। एनाग्राम तो अपन समझ गए, अब देखते हैं कि आगे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप क्या करें ना, जितने भी वर्ड से सबका ग्रुपिंग करो और हमें रिजल्ट जो है वो एज अ एनाग्राम के फॉर्म में दे दो, ठीक है। आइडली यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ एनाग्राम टुगेदर। मतलब कि अगर मेरे पास समझो कि एक वर्ड है ए बी सी, ठीक है, ए बी, बी ए, ठीक है, सी डी, डी ए, ए डी। अगर मेरे पास ऐसा वर्ड है तो देखिए, ये दोनों जो वो एनाग्राम है, ये दोनों एनाग्राम है, तो वो ये बोल रहा है कि आप इसको क्लब कर लो, इसको क्लब कर लो और इसको क्लब कर लो और हमें एक कंसोलिडेटेड आंसर दो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने यही किया है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, ई ए टी है, टी ई ए है, टी ए एन है, ई ए टी ई है, एन ए टी है, बी ए टी है। चलिए अब अपन एनाग्राम में इसको क्या करते हैं, पहले एनाग्राम सारे निकालते हैं कि कौन से एनाग्राम है। ई ए टी के साथ कुछ आएगा, टी ई ए आएगा, ठीक है, और कुछ आएगा, ए टी ए आएगा, ठीक है। अपन इसको कर लिए, अपन इसको कर लिए, अपन इसको कर लिया। अब देखते हैं, टी ए एन आएगा, एन ए टी आएगा, इसको कर लिया, इसको कर लिया। अब अपन बी ए टी करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन 3 का ग्रुप बनाएंगे। ये पहला ग्रुप हो गया, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप हो गया और ये तीसरा ग्रुप हो गया, और अपन आंसर रिटर्न कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो ना, आप रिटर्न जो आंसर करोगे ना, वो किसी भी ऑर्डर में करो। मतलब कि आप इसको फर्स्ट रखो, इसको सेकंड रखो, इसको थर्ड रखो, या आप इसको भी फर्स्ट रख सकते हो या फिर इसको भी फर्स्ट रख सकते हो। इट डिपेंड ऑन यू कि आपको आंसर कैसे रिटर्न करना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन देखते हैं अब कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आपने एनाग्राम समझ गए, आप प्रॉब्लम समझ गए। अपन एक काम कर सकते हैं, देखो, इसमें से इस क्वेश्चन को देख के आप थोड़ा पॉज लो और सोचो कि इस पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर आप देखो, तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके अगर आप देखो, तो आप देखो ई ए टी, ठीक है, टी ई ए, ये दोनों जो है वो हमारे सेम एनाग्राम है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर आप इधर आओ, ये टी, ये तीनों जो है वो हमारे 3 पैटर्न में आते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका एक ब्रूटफुल से अप्रोच है कि आप क्या करो, आप हर एलिमेंट को जाके चेक करो कि वो एनाग्राम है या नहीं है ना। उसके बाद फिर आप स्टोर कर दो डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। मैं वो अप्रोच में नहीं जाऊँगा, ठीक है। अपन कुछ और करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन लेते हैं एक मैप, ठीक है। अपन लेते हैं एक मैप, मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको मैं शॉर्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे मैप में डाल दूँगा। दिस विल बी माई की, और वैल्यू जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ मेरी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैं वैल्यू बताता हूँ कि मेरा वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब समझो, यहाँ पे क्या है, मेरा ई ए टी है, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट क्या होगा मेरा, ए टी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है। और लिस्ट बना के यहाँ पे मैं ई ए टी को डाल दूँगा, ठीक है। मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, अब मेरा पॉइंटर आया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। टी ई ए, इसको अगर आप शॉर्ट करोगे
तो ये ए ई टी देगा, ठीक है, तो ये ए ई टी देगा। तो ए ई टी मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टी ई ए डाल दूँगा। अब आया नेक्स्ट एलिमेंट टी ए एन, इसको मैं शॉर्ट करूँगा, क्या आएगा ए एन टी। ए एन टी क्या मेरा इसमें है, नहीं है, तो यहाँ पे अपन ए एन टी डाल देंगे। अब यहाँ पे एक दूसरा लिस्ट में बनाऊँगा और यहाँ पे 10 डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पे था कंट्रोल, अब कंट्रोल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ए टी ई, इसको सॉर्ट करो, ए ई टी। ए ई टी जो है वो ऑलरेडी मेरे पास मैप में पहले से पड़ा हुआ है, अपन यहाँ पे इस लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल आ गया यहाँ पे, एन ए टी, अपन इसको शॉर्ट करते हैं, क्या होगा, ये एन टी। ए एन टी मेरे पास है, हाँ ए एन टी तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो इसको एन ए टी डाल दो। अब आते हैं बी ए टी, इसको शॉर्ट करते हैं, ए बी टी। ए बी टी मेरे पास पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, ए बी टी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं ए बी टी, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और बी ए टी को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट को अपन फाइनली रिटर्न कर देंगे, दैट विल बी माई आंसर, ठीक है। आपको क्या करना है, आप बस उसको सिंपल से एक मैप लेना है, ठीक है, दैट मैप विल बी स्ट्रिंग, और आपको एक लिस्ट लेनी है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। बाकी अपन क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको शॉर्ट करते जाएंगे और यहाँ पे मैप में रखते जाएंगे, ठीक है। चलिए सर सूडो कोड लिखते हैं, आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैप डिक्लेयर करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था, दैट विल बी स्ट्रिंग, और ये होगा मेरा लिस्ट, सॉरी यहाँ पे ये न्यू हैश मैप होगा, अब अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को बस रिटर्न कर देना है, ठीक है। अपन यहाँ तक आ गए, अपन ने यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब अपन इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न न्यू एरे लिस्ट, इट, ठीक है। ये है मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा और इटरेट करता हूँ, ठीक है। आप समझो कि मेरे पास, चलिए देखिए, पहला बार क्या है कि मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू जो है मेरा, एस इक्वल्स टू क्या हो गया, ई ए टी हो गया, ठीक है। अपन इसको शॉर्ट किए, तो ये मेरा ई ए टी हो गया, ठीक है। अब मैंने देखा मेरा मैप जो है ना ये है, ठीक है। आप समझो मेरा मैप ये है, जहाँ पे की है, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू जाएंगे, ठीक है। तो पहला बार में क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि पहला बार में मेरा मैप तो खाली है, तो हमने क्या किया, हमने एक नया एरे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। हमने एक नया एरे इनिशियलाइज कर दिया, बट वहाँ पे हमने कोई एलिमेंट नहीं डाला, पर हमने क्या किया, वहाँ पे ये वाले एलिमेंट को डाल दिया, ठीक है। ये शॉर्ट है, तो हमारा ये क्या हो गया, ए ई टी हो गया, और यहाँ पे हमने एक एलिमेंट डाल दिया ई ए टी, ठीक है। अब आया हमारा पॉइंटर यहाँ पे आया, यहाँ पे टी ई ए को अपना शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो ए ई टी आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस कंडीशन को फेल कर गया, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इसने डाल दिया टी ई ए। अब अपना पॉइंटर आया यहाँ पे, ठीक है, डी ए यू,
DAE को अपन शॉर्ट करेंगे तो आया ADU। ठीक है, अब AUD तो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता नहीं है, तो अपन करेंगे AUD, अपन यहाँ पे करेंगे ADU और यहाँ पे एक न्यू एरे लिस्ट खोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे DAU यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब आया TAU। ठीक है, TAE का शॉर्ट क्या होगा? AET। तो AET तो हमारे पास पहले से ही है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको TAE डाल देंगे। अब आया पिन, PIN को शॉर्ट अगर करेंगे तो वो होगा INP। ठीक है, तो अपन यहाँ पे INP डाल देंगे और यहाँ पे एरे एनालाइज कर लेंगे, फिर यहाँ पे आने के बाद उसको PIN डाल देंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है ना, अब ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इन सारे वैल्यूज़ को हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो इनको रिटर्न करने का हमारे पास सिंपल सा एक मेथड है। ठीक है, इसको हमने न्यू एरे में डाला और हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, चलिए इसको अपन इंटेलिजेंट में लिखेंगे, फिर अपन इसको लीड कोड में सबमिट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो मेरा स्ट्रिंग था इसको मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई लॉजिक नहीं है कोई भी एक स्ट्रिंग को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अपन क्या किया, मैंने इनबिल्ट मेथड यहाँ पे यूज़ किया शॉर्ट वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट करने के बाद मैंने इसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं एक मैप इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैप डॉट गेट किया इस एलिमेंट को और फिर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, मैंने गेट किया और मैंने मैप कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए मेरा आंसर मिल गया। अब इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको अपन इंटेलिजेंट में सबमिट करते हैं। ठीक है, रन करते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपन। साइट इसके पास हो गए, अब अपने इसको सबमिट करते हैं। सबमिटेड। ठीक है, टोटल नंबर जो एलिमेंट है, टोटल नंबर जो एलिमेंट है वो है n। ठीक है, उसमें से कोई भी एक वर्ड जिसका मैक्सिमम साइज जो है ना वो है k। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन शॉर्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट कर रहे हैं तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा k ऑफ log k। ठीक है, लेकिन अपन सारे एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑफ n k log k। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये एक लूप चल रहा है, वो ऑफ एन है तो मैटर नहीं करेगा, हम मैक्सिमम वाला लेते हैं। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो रहा है कि अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ इंटेलिजेंट में, यहाँ पे देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, देखो अपन क्या कर रहे हैं, पहले इसको एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसको एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर एरे में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब एरे में आप कन्वर्ट करोगे ना, तो आपका जितना नंबर ऑफ साइज होगा, लेंथ ऑफ द वर्ड होगा, अब उतना एरे साइन करोगे, तो उसका मैक्सिमम साइज हमने की कर रखा है और हम कर रहे हैं हर वर्ड्स के लिए। तो इसलिए जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, वो ऑफ n इंटू के होगा। ठीक है, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपन एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए। अब एरे में जब कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम के साइज का एरे चाहिए और अपन n वर्ड्स के लिए करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।